हेलो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल पेपर 5। तो ये सीरीज चल रही है मॉडल पेपर का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही उत्तर बताइए। विकासशील देशों में लोक प्रशासन के महत्व में वृद्धि हुई है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सेकंड और फोर्थ। राजनीतिक प्रबंधन की गुणवत्ता घटिया है। प्रशासन पर विकास संबंधी दबाव का प्रभाव उसकी प्रबंध क्षमता से कहीं अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से कौन सा कथन स्थानीय सरकार निकायों के संदर्भ में सही नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, भारत में स्थानीय निकाय यद्यपि निर्वाचित है किंतु उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर बताना है, कोट में बताना है। सिद्धांत जो लोक प्रशासन का निजी प्रशासन से विभेद करते हैं वे कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, पहला, दूसरा, तीसरा। एक रूपता का सिद्धांत, बाहरी वित्त नियंत्रण का सिद्धांत और मंत्रिमंडलीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, रिक्स के समपार्श्वीय समास के क्लेक्ट्स है कौन से हैं? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, जातीय समूहों के वंशानुगत नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, प्रशासन का एक विज्ञान शास्त्र होना चाहिए जो सरकार के मार्गों को सुगम कर सके, जो उनके कार्यों को कम अकार्यकुशल कर सके, जो उनके संगठन को मजबूत एवं शुद्ध कर सके और जिनके सहयोग से सरकार अपने कर्तव्य को कर्तव्यनिष्ठा से अभिषिक्त कर सके। तो ये जो निम्न में से किस विद्वान ने उपरोक्त प्रत्यय को संयोजा था? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, वुड्रो विल्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। औपचारिक संगठन का अध्ययन कौन सा सही है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला और चौथा। उसे एक ढांचे के रूप में प्रतिपादित करता है, प्रशासन के प्राथमिक सिद्धांतों की प्रयुक्ति का मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूची आपको मैचअप करना है अमेरिकी कार्यालय और उसके लक्षण से। इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। ए, व्हाइट हाउस। व्हाइट हाउस का करेक्ट आंसर है आंसर सेकंड। इसका संबंध समस्त कार्यपालिका कार्यों से है। व्हाइट हाउस का संबंध किससे है? तो कार्यपालिका के कार्यों से है। ऑफिस ऑफ पॉलिसी डेवलपमेंट, यह राष्ट्रपति को आर्थिक एवं घरेलू नीतियों के निर्माण, समन्वय एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। ऑफिस ऑफ द यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। इसका करेक्ट आंसर है आंसर 4, यह राष्ट्रपति को समस्त व्यापार समझौते के क्रियान्वयन में सहायता करता है। ऑफिस ऑफ द बजट मैनेजमेंट। इसका करेक्ट आंसर नंबर 3, यह राष्ट्रपति को वार्षिक बजट को तैयार करने एवं क्रियान्वयन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिला प्रशासन के विकासात्मक अभिमुखीकरण की दृष्टि से जिलाधीश की निम्न में से कौन सी एक प्रमुख भूमिका मानी जाए? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, एक समन्वयक के रूप में। कौन सी भूमिका मानी जाएगी? एक समन्वयक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन से सही सहसंबंधित नहीं है, सही मैचअप नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, केवल थर्ड, ये सही नहीं है।
समादेश की लघु श्रृंखला नियंत्रण का व्यापार विस्तार, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्न तत्वों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, नियंत्रण का विस्तार क्षेत्र। किसका निर्धारक करता है? तो नियंत्रक का विस्तार क्षेत्र का ये तत्व है जो है वो निर्धारक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन समन्वय को एक पृथक प्रकार मानने के पक्ष में नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर बताइए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चारों ही सही है। संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था में केंद्रीकरण के लिए दबाव आते हैं किससे? आर्थिक दृष्टिकोण में भंडार सामग्री की केंद्रीकृत क्रय व्यवस्था के लिए, लोक कर्मचारियों की मांग से जिससे वे केंद्रीकृत कार्मिक प्रबंधन के अंतर्गत अपने लिए अधिक समान व्यवहार पा सके इसके लिए, और कौशल की दृष्टि से जिसमें एक विशिष्टीकृत कार्य से संबंधित लोगों के प्रति एक समान व्यवहार को तर्कसंगत कहा जा सके। फोर्थ, विभिन्न विभागाध्यक्ष द्वारा नियंत्रण लागू करने की मांग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर बताइए। किससे संबंधित है ये बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पर्यवेक्षण से। परियोजनाओं को पूर्व स्वीकृति देना, संक्रिया के आकार पर बजटीय सीमाएं लगाना और कार्य योजना पर प्रतिवेदन मांगना, ये तकनीकें निम्न में से किससे संबंधित है? तो पर्यवेक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, टेलर व फेयोल की रचना से प्रभावित होकर गुलिक व उर्विक ने संगठन के क्लासिकी सिद्धांत को विकसित किया जो कहलाता है, क्या कहलाता है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर सी, प्रशासकीय प्रबंधन सिद्धांत कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न घटनाओं को का सही कालानुक्रम क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, सबसे पहले मार्ले मिंटो सुधार विधेयक, दूसरे नंबर पे आएंगे मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड और तीसरे नंबर पर प्रांतीय स्वायत्तता का प्रारंभ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, लेखक और योगदान बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल ने किसमें योगदान दिया? तो संगठन के 14 सिद्धांतों का योगदान दिया है। गुलिक व उर्विक पोस्टकोर, मैरी पॉकर फॉलेट अभिप्रेरण व नेतृत्व, अमूने व रेले 4 सिद्धांत दिए हैं उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वेबर के आलोचक और आलोचना बिंदु पे मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, गोल्डनर आंतरिक विरोधाभासी आलोचक थे। मर्टन लोचशीलता का अभाव, बेनिस पुराना स्वरूप और प्रेथस विदेशी संस्कृति की उपज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, औपचारिक संगठन में अनौपचारिक संगठन को मान्यता देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, एक संगठन निम्न शक्तियों के होने पर ही अस्तित्व में रहता है। सो इसका प्रतिपादन किसने किया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, C.I. बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्न कथनों पर विचार करना है, निर्णय के संदर्भ में मानव व्यवहार बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, थर्ड और फोर्थ। संतुष्टि की मात्रा पर निर्भर होता है, असंतुष्टि की मात्रा पर निर्भर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, व्यवहारवादी दृष्टिकोण निर्णय प्रक्रिया में 3 प्रमुख कारकों को मान्यता देता है, ये है कौन से हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, मान्यताएं, तथ्य और नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
हार्थोन अध्ययन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक मत नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, कार्य निष्पादन की क्षमता एवं वास्तविक कार्य निष्पादन के बीच सकारात्मक संबंध उद्घटित किया गया है, यह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा एक बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम प्रयोग के रूप में क्रियान्वित किया गया था? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, कार्य समूहों के सामाजिक संगठनों के विश्लेषण के अन्वेषण संबंधी प्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हार्थोन प्रयोग और उसके केंद्र बिंदु बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, इल्यूमिनेशन प्रयोग शारीरिक कार्य का था, उसका केंद्र बिंदु था। रिले असेंबली टेस्ट रूप प्रयोग थकान के लिए किया गया था, मेन बिंदु था इसका थकान। बैंक वायरिंग ऑब्जर्वेशन रूम प्रयोग इसका था कर्मचारियों के पर्यवेक्षण एवं प्रबंध से संबंध, साक्षात्कार कार्यक्रम मानवीय संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, व्यवस्था के लक्षण और उसकी व्याख्या। रूपांतरण, तो रूपांतरण का सही आंसर है 5th। इस प्रक्रिया में आगमन के अंतर्गत किए गए कार्यों के उपरांत संगठन की आंतरिक संक्रियाएं आती हैं। ऋणात्मक एंट्रोपी ये दर्शाता है कि सभी संगठनिक रूप विघटन एवं पतन की ओर अग्रसर होते हैं। विभेदीकरण, सुस्पष्ट विभेदित हुए विशिष्ट भूमिकाओं तथा कार्यों की ओर अग्रसर। अंतिमता यह दर्शाता है कि संगठन अनेकों में से किसी भी एक मार्ग से एक ही दृष्टि पर पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, C.I. बर्नार्ड तंत्र उपागम, डी ईस्टर्न आगम और निगम मॉडल, F. रिक्स बजार्ट कैंटीन मॉडल और ब्लैक एंड मॉर्टन प्रबंधकीय ग्रिड मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा राज्य सचिवालय का एक भाग नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, जनगणना इसका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, संयुक्त राज्य अमेरिका लोक सेवा की स्थापना कांग्रेस द्वारा 1883 में पारित एक संविधि द्वारा की गई थी, किंतु उसे समाप्त कर प्रतिस्थापित किया गया। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, ऑफिस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से किसके लिए विनिमय जारी करने का अधिकार है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, दोनों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, अवधारणा उसके अर्थ से मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, संरचना एक ढांचे के अंतर्गत संबंधों का एक औपचारिक प्रतिरूप, प्रक्रियाएं किए गए कार्य के प्रेक्षित वस्तुनिष्ठ परिणाम, अप्रक्रिया अनैच्छिक परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, पुस्तक और उसके लेखक से मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव
थ्योरीज एंड पॉलिटिक्स किसने लिखी है? तो पीटर सेल्फ ने। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिंथेसिस हॉवर्ड मैकडी ने। मैनेजमेंट एवं गवर्नमेंट C.D. किलिंग ने। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फ्रेड लुथर्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। ब्रिटेन में प्रशासन के संसदीय आयोग के कार्यालय के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, पहला और दूसरा सही है। यह कुप्रशासन के मामलों पर विचार करता है। संसद सदस्यों द्वारा नागरिक शिकायतें इसे विचारार्थ भेजी जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। निम्न अध्ययनों का सही अनुक्रम क्या है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। सबसे पहले आएगा फिलाडेल्फिया का अध्ययन, दूसरे नंबर पे बैंक वायरिंग रूम, तीसरे नंबर पे आपका ओहियो स्टेट अध्ययन और चौथे नंबर पे मिशिगन अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। फ्रेड गुडनाउ की पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक में सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। विल्सन की मूलभूत विषय वस्तुओं को और आगे बढ़ाया गया था, इसलिए इन्हें अमेरिका के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्न कथनों पे कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए। साइमन ने प्रशासकीय व्यवहार में पूर्ण तर्क संगत आचरण की अवधारणा में विश्वास किया, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। साइमन के अनुसार संगठन निर्णायकों की एक संरचना है एवं निर्णयन प्रशासकीय कृत्य का सार तत्व है। साइमन के अनुसार निम्न में से कौन निर्णयन प्रक्रिया में सम्मिलित है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी। अनेक क्रियाओं की श्रृंखला जिसमें क्रमशः असूचना, रूपरेखा एवं चुनाव आते हैं शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सी सहभागी नेतृत्व संवर्धन की एक विधि नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, कार्य अध्ययन वर्क स्टडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। परिभाषा और उसके चिंतक बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। एक नेता ना तो संगठन का अध्यक्ष होता है और ना ही विभागाध्यक्ष। एक नेता ना तो संगठन का अध्यक्ष होता है और ना ही विभागाध्यक्ष, अपितु वह समस्त परिस्थितियों को देखकर समझता है कि कैसे एक परिस्थिति को पार कर दूसरी पर पहुंचना है। ये किसने कहा है? तो ये मैरी पॉकर फॉलेट ने कहा है। नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने का ऐसा कार्य है जिससे वे सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु स्वेच्छा से प्रयासरत हो। ये किसने कहा है? तो ये कहा है आपका G.R. टेरी ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी पॉइंट। नेतृत्व नेता वह अनुयायी के बीच एक प्रभावगत अंतर्गत है जिसके अंतर्गत वे पारस्परिक प्रयोजन के उद्देश्य में से वांछित परिवर्तन लाना चाहते हैं। ये किसने कहा है? तो जेम्स रोट ने कहा है। जेम्स रोट ने कहा है। राजनीतिक नेतृत्व प्रकट रूप में एवं आवश्यक रूप से शक्ति का तथ्य है, क्योंकि इसमें शिखर पर स्थित एक या कुछ लोगों का सामर्थ्य निहित है जिससे वे दूसरों से वे सब बातें करवा लेते हैं जिससे वे अन्यथा सही नहीं करते। सो इसका करेक्ट आंसर है जी, ब्लॉन्डेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। प्रतिरूप और उसके लक्षण बताने हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी,
नौकरशाही, उच्च अधीनस्थ संबंध, सामाजिक मनोविज्ञान, समूह दल पक्षीय एवं आवश्यकता आपूर्ति, मानव संबंधी, सहभागीय निर्णय व्यवस्था, नेता परिस्थिति एवं समूह संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, नीचे उल्लिखित नेतृत्व विकास संबंधी प्रशिक्षण सत्र में कौन सा एक नेतृत्व विकास का सबसे कम प्रभाव डालता है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, सांख्यिकीय प्रविधियों में बार बार अभ्यास, जिससे निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त कौशल विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन से सही कथन को चुनिए? नेतृत्व सिद्धांत प्रयास करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, व्यक्तियों एवं समूहों पर पड़ने वाले प्रभावों के कारण वे प्रतिमानों की ठोस मान्यताओं एवं इंद्रियानुभाविक तथ्यों की सहायता से सुव्यवस्थित व्याख्या कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, नव मानव संबंध व्यवहारवादी संप्रदाय के चिंतक जैसे मैकग्रेगर और ग्रीस व रेक्सिस लेक्टस ने उच्चतर कार्य निष्पादन एवं आवश्यकता आपूर्ति की दृष्टि से कर्मचारियों पर नियंत्रण संबंधी सिद्धांत निर्माण करते हुए पर्यवेक्षकों के लिए नई तकनीक एवं सामरिकीय बल दिया है। नीचे दिए गए वक्तव्य में से उन तकनीकों को पहचानिए जो कूट का प्रयोग करके सही है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, तीसरा और चौथा सही है। अधीनस्थों का भरोसा व विश्वास अर्जित कर उनको कार्य व सत्ता प्रतियोजित करना और अधीनस्थों की उपलब्धि उन्मुखता बढ़ाने की दृष्टि से उन्हें उच्चतर लक्ष्यों को स्वीकार करते हुए कार्य के लिए प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, अमेरिकी प्रशासकीय तंत्रों से संबंधित है ये, तो मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी, नॉर्थ कोर्ट ट्रैवलिंग रिपोर्ट, सर्वतोमुखी प्रशासक, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट, अमेरिकी राज्य कोष, ब्राउनलो कमीशन, सरकार का कार्मिक प्रबंधन और एस्टन समिति, लोक सेवकों का प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, फुलटन समिति ने निम्न में से किनकी सिफारिश की थी? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, दूसरा तीसरा चौथा, एकीकृत वर्गीकरण संरचना की, विशिष्टतावाद की और व्यावसायिकतावाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, फ्रांस की लोक सेवा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, आंसर नंबर सी, इकोले पॉलिटेक्निक उच्चतर तकनीकी दलों का प्रशिक्षण आयोजित नहीं करता है। यह जो कथन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सिद्धांत और उसके विद्वान से मैचअप करना है। सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर ए, सही है। आवश्यकता प्राथमिकता सिद्धांत, नीड प्रायोरिटी थ्योरी, इसका करेक्ट आंसर है मास्लो। अभिप्रेरण अनुरक्षण सिद्धांत, मोटिवेशन मॉन्टेनेस थ्योरी, किसने दिया है? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर 1 हर्ट्जबर्ग। अभिप्रेरण का प्रत्याशा सिद्धांत, एक्सपेक्टेंसी थियोरी ऑफ मोटिवेशन, किसने दिया है? तो विक्टर एच वूम ने। अभिप्रेरण के एक्स तथा वाई सिद्धांत, एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, किसने दिया है? तो मैकग्रेगर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा मानवीय आवश्यकता के पद सोपान का सही क्रम है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर बी,
जैविक सुरक्षा, सामाजिक आत्मसम्मान और आत्मसिद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। कार्ल मार्क्स ने नौकरशाही को माना है, क्या माना है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, प्रभावशाली सत्ताधारी वर्ग के विशिष्ट हितों की पूर्ति के साधन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से कौन सा एक निम्नलिखित देशों में वर्गीकरण के संदर्भ में सही नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, पद वर्गीकरण यूनाइटेड किंगडम, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। संयुक्त राज्य अमेरिका ने योग्यता सिद्धांत के पक्ष में पुरस्कार सिद्धांत को त्याग दिया था और आवश्यकता आपूर्ति की दृष्टि से कर्मचारियों पर नियंत्रण संबंधी सिद्धांत निर्माण करते हुए पर्यवेक्षकों के लिए क्या किया था? सो इसका करेक्ट आंसर नंबर डी, सिविल सर्विस एक्ट 1883 के द्वारा ये योग्यताएं निकाली गई थी। सो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।